आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कंसेप्ट, डिफिनीशन एंड टाइप के बारे में जानकारी साझा करूंगा। बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा एवं प्रकार। इस टॉपिक के बारे में जानकारी होना हम समस्त के लिए आवश्यक है, क्योंकि इस जानकारी के माध्यम से हम समस्त बौद्धिक अक्षमता जैसे दिव्यांगता से अवगत हो सकेंगे। साथ ही साथ इसके कारण, परिभाषा, वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं बौद्धिक अक्षमता क्या है। तो अगर हम बौद्धिक अक्षमता की बात करें तो बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी अवस्था है जिसके कारण शारीरिक विकास की तुलना में मानसिक विकास अपेक्षाकृत कम होता है। मतलब कि बौद्धिक अक्षम जो बालक हैं उनमें शारीरिक विकास तो एक सामान्य बालक की तरह होता है, लेकिन उसकी जो मानसिक विकास है वो शारीरिक विकास के अपेक्षाकृत कम होता है। अगर हम बौद्धिक अक्षम बालक के बारे में हम बात करें तो इनका जो शरीर और मस्तिष्क तो जो है आपका विकास के तौर पर अगर हम देखें तो वो आकार और उसकी स्ट्रक्चर के अगर हम बात करें तो वो जो है समान होता है। मतलब उसकी जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क की बनावट और ढांचे में किसी प्रकार की जो है असमानता नहीं होती है, लेकिन किसी कारणवश मस्तिष्क के कुछ तंतु को हानि पहुंचने से जो है कुछ विशेष भाग में जो है आपका विकास रुक जाता है। ठीक, और कोई भी ऐसा जो एरिया रह जाता है जहाँ पर जो है हम उसके मस्तिष्क के उस क्षेत्र का हम पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो मानसिक रूप से जो है दुर्बल बच्चे किसी काम को बहुत ही विलंब तरीके से या विलंबता के साथ करते हैं। तो ये जो है आपका एक बौद्धिक अक्षमता है। तो बौद्धिक अक्षमता को अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि बौद्धिक अक्षम बालक में जो शारीरिक विकास है वो शारीरिक विकास एक सामान्य बच्चे की तरह होता है, लेकिन उसकी मानसिक विकास जो है वो प्रभावित होता है अपेक्षाकृत शारीरिक विकास के। साथ ही साथ जो उसकी शरीर और मस्तिष्क के जो विकास है वो देखा जाए, मतलब उसके आकार और आकृति में, तो वो जो है सामान्य रूप से होता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में कोई ऐसा का क्षेत्र होता है जिसमें जो है वो विकास नहीं हो पाता है और उस क्षेत्र को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। और इसके फलस्वरूप जो है एक बालक की जो है मानसिक रूप से जो है वो बालक वो दुर्बल हो जाता है और वो जो भी उसको आप टास्क देंगे, कार्य देंगे, वो विलंब के साथ करेगा और सीखेगा। तो ये इस प्रकार के बच्चों को हम मानसिक जो है आप मंद बालक कह सकते हैं, और साथ इसके साथ जो है आप बौद्धिक अक्षम बालक उसे कह सकते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो मेंटल डिफिशिएंसी एक्ट के अनुसार अगर हम देखें 1927 में इन्होंने जो है आपके बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा दिया था। तो बोला है कि जो आपका मंद बुद्धि एक ऐसी अवस्था है जिसमें 18 वर्ष की आयु से पहले मानसिक विकास रुक जाती है। ठीक, पूर्ण रूप से मानसिक विकसित नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से आपका जो मस्तिष्क है वो विकसित नहीं हो पाता है। यह किसी वंशानुक्रम से रोग से हो सकता है या किसी बीमारी या सिर में चोट लगने से मस्तिष्क का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है और आपका सामान्य बौद्धिक क्रिया के रूप जो है वो नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका मेंटल जो है डिफिशिएंसी एक्ट 1927 के अनुसार ये आपका कहा गया है। अगर हम अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन 1983 के अनुसार देखें तो इनके द्वारा ये कहा गया कि मानसिक मंदता का तात्पर्य सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता के औसत स्तर से अर्थपूर्ण जो है कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूल जो आपका व्यवहार है उसमें क्षति होती है और यह विकास की अवधि के दौरान अभिव्यक्त होता है। मतलब कि जो आपका मानसिक जो हम कह सकते हैं कि बौद्धिक अक्षम जो क्रियाशीलता है वो देखा जाए तो वो आपका औसत से कम होता है। और जब भी किसी बालक या व्यक्ति का अगर बौद्धिक जो है लेवल अगर औसत से कम होगा, ठीक, तो उस स्थिति में जो भी उसके व्यवहार है वो व्यवहार
का अनुकूलन जो है नहीं हो पाएगा, उसमें कमी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो उसकी विकास की जो अवधि है, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, उस डेवलपमेंटल माइलस्टोन में इस कमी को देखा जा सकता है। तो ये चीज़ें अमेरिकन एसोसिएशन जो ऑफ मेंटल रिटार्डेशन 1992 के अनुसार देखा जाए तो मानसिक मंदता से तात्पर्य व्यक्ति की वर्तमान कार्यप्रणाली से सारभूत, ठीक है, सीमितता से है, महत्वपूर्ण लक्ष्यों से सामान्य से कम बौद्धिक जो है आप क्षमता के साथ निम्नलिखित दो या दो से अधिक लागू किए जाने के वाले अनुकूलन क्षेत्र, जैसे आप कह सकते हैं संप्रेषण, स्वयं की देखरेख, जो घर प्रवास, सामाजिक कौशल, जो इसके साथ जो है आपका स्वयं द्वारा निर्मित जो है व्यवहार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें जो है उसका देखा जाता है कि एक मानसिक मंद बालक में ये लक्षण जो है 18 जो वर्ष की आयु से पहले ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है, क्योंकि वो इन सब क्षेत्रों में जो है वो अनुकूलन नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से आपके राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अनुसार भी जो बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित किया गया है, तो इसमें ये कहा गया है कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का जो आपका मस्तिष्क बाधित एवं विकास अपूर्ण हो और जिसके परिणामतः जो बौद्धिक स्तर सामान्य से कम परिलक्षित होता है, उसे मानसिक मंदता कहते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के डिफिनीशंस दिए गए हैं और ये डिफिनीशंस जो भी एसोसिएशन के द्वारा, जो एक्ट के द्वारा कहा गया है, उस एक्ट के थ्रू ही हमें ये सारे डिफिनीशंस को बताना होता है, कहना होता है। हम इस डिफिनीशंस में किसी प्रकार का संशोधन या हम इसमें तोड़ मरोड़ को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको परीक्षा में अगर परिभाषा पूछता है या आपको लिखना होगा तो आपको इसी प्रकार से लिखना होगा, ठीक। इसमें आप किसी प्रकार का संशोधन या तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते हैं। तो इन सब बातों को आपको जो है ध्यान रखना होगा। अगर हम इसकी कारण की बात करें तो कारण में अगर हम गुणसूत्रीय अगर हम कारण की बात करें तो ऐसा बताया गया कि जो आपका 21वां जो गुणसूत्र है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है, जिसके वजह से जो है ये आपकी एक जो है हम कह सकते हैं कि त्रिगुणसूत्रता, जिसको हम ट्राइजोमी जो है कॉजेज भी कह सकते हैं, इसके वजह से जो है आपका ये मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता हो सकता है। इसके साथ एक और भी जो स्थिति बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि माँ की उम्र जो है कम या अधिक हो जाना, इस अवस्था में भी जो है ये आपका बौद्धिक अक्षमता देखा जा सकता है। जो है एक ही रक्त संबंध में शादी करने से भी हो सकता है, RH फैक्टर भी कहीं न कहीं प्रभावित आपका ये कर सकता है। अगर हम आनुवांशिक कारण देखें तो आनुवांशिक कारण में जो है आपका यहाँ बताया गया कि मानसिक मंदता से पूर्व कारणों में एक दूसरा कारण ये भी है कि आनुवांशिकता की वजह से भी एक बच्चे में जो है मानसिक मंदता हो सकती है, ठीक। अगर ऐसी चीज़ें हैं कि उसके घर परिवार में अगर किसी को पूर्व में है, ठीक है, जैसे माता पिता या इस दशा से अगर वो प्रभावित हैं, तो जो उसके आने वाले जो संतान है उसमें भी ऐसा देखा जाता है कि 50% संभावना जो है एक बौद्धिक अक्षमता की पाई जाती है। यदि पूर्वजों में अगर मानसिक मंदता की किसी को हुआ है तो उसमें 25% की संभावना होती है। मतलब कि अगर उसके मान लीजिए नाना नानी को या अन्य किसी दूर के फैमिली को अगर बौद्धिक क्षमता फैमिली में थी तो उस कंडीशन में 25% का होता है। अगर उस पेरेंट्स अगर किसी तरीके से प्रभावित है मानसिक मंदता से या बौद्धिक क्षमता से, तो उसमें आने वाले बच्चे में 50% की संभावना होती है। इसके अलावा और भी हम कारण देख सकते हैं। जन्म के दौरान जो है, जन्म के दौरान भी बताया गया है कि अगर किसी प्रकार का जो गर्भवती आपका महिला है, अगर किसी प्रकार के उस संक्रमण से प्रभावित हो जाती है, जैसे रूबेला हो गया, ठीक है, आपका सिफिलिस हो गया, इस प्रकार की चीज़ों से जो है प्रभावित हो सकता है मानसिक मंदता। इसके साथ साथ जो है जो बच्चे का जो वज़न है जन्म के समय, मान लो जो एक नॉर्मल होता है 2.5 किलो का, उससे कम हुआ, या आपका बच्चा जो है प्री मैच्योर हुआ, प्री मैच्योर का मतलब कि 9 महीने से पहले 7 महीने में हो गया, तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके वजह से भी जो है मानसिक मंदता हो सकती है,
ठीक, दुर्घटना के कारण भी हो सकता है। तो जन्म के अगर हम पश्चात देखें तो ये सारी चीज़ें दी है कि जो है जन्म से लेकर 3 वर्ष के दौरान अगर किसी कारणवश उसके मस्तिष्क में चोट आ जाता है, जन्म के तुरंत बाद उसे पीलिया हो जाती है, जन्म के बाद जो है 3 महीने के तक में जो है वो उसे कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम मानसिक मंदता का हम क्लासिफिकेशन देखें, वर्गीकरण देखें, तो ये 3 प्रकार से किया गया है। एक तो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है, शैक्षणिक वर्गीकरण है और चिकित्सीय वर्गीकरण है। तो अगर हम मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो आपका जो है यहाँ पर 90 से 110 जो है आपका नॉर्मल है, 70 से 90 जो है आपका बॉर्डर लाइन का है, और 50 से 60 जो है माइल्ड एमआर उसको हम बोलेंगे, फिर 35 से 50 जो मॉडरेट एमआर बोलेंगे, और 20 से 35 जो है सीवियर एमआर बोलेंगे। तो इस तरीके से ये मनोवैज्ञानिक इसी तरह से शैक्षणिक भी है और चिकित्सीय भी है। और इसके साथ साथ अगर आप ये देख लें से हम उसे प्रोफाउंड एमआर तब कहेंगे जो 20 से उसका जो आईक्यू बिलो है। तो ये इस कंडीशंस में जो है कहेंगे। अगर हम इसकी आप कह सकते हैं कि मानसिक मंद को एक शैक्षणिक या हम आप कह सकते हैं शिक्षा की जो प्रोविज़न है वो किस तरीके से प्रयास किया गया या उन्हें जो है अलग अलग अधिनियम के माध्यम से उन्हें शिक्षा देने की बात की गई। तो उसमें सबसे पहले दिया जाता है प्रारंभ में बौद्धिक क्षमता लोगों को जो है शिक्षा के लिए ज़्यादा लोग प्रयास नहीं करते थे, ठीक है, और ज़्यादा उन पे फोकस नहीं करते थे। लेकिन जो है बाद में पॉलिसी आया 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें जो है उनमें जो है प्रोग्राम एक्शन को जो लागू किया गया, जहाँ पर जो बौद्धिक अक्षम बालक को शिक्षा देने की बात कही गई। इसके साथ साथ जो है आप जो अभी इंक्लूसिव एजुकेशन भी देख सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को भी लाया गया है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन आपको बना दिया गया है। इसके अलावा एसएसए है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा बाद में जो है पॉलिसियाँ लाई गई, अधिनियम लाई गई, जहाँ पर जो है एक मानसिक मंद बच्चे को या बौद्धिक अक्षम बच्चे को शिक्षा देने का प्रावधान है। और विभिन्न विद्यालयों में जो है उस अधिनियम के द्वारा इनको शिक्षा दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों और ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि वो भी एक बौद्धिक अक्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।